माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 का दूसरा चैप्टर द सुनामी। इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं और पहले पार्ट में हमने अंडमान निकोबार आर्किपेलागो की कुछ स्टोरियाँ पढ़ी कि किस तरीके से कुछ लोग उसमें से बह गए और कुछ लोगों ने हिम्मत करके अपनी जान वहाँ से बचाई। ये पहले पार्ट में हमने कई स्टोरीज़ पढ़ी, इग्नेशियस की पढ़ी, संजीव पुलिसमैन की पढ़ी, अलमास जावेद की पढ़ी, मेघना की पढ़ी। इस तरह उनकी और उनकी फैमिलीज़ की कई स्टोरियां हमने इसमें छोटी छोटी पढ़ी। अब दूसरे चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं टिली स्मिथ की स्टोरी। देखिए तो टिली स्मिथ की स्टोरी में क्या है। टिली स्मिथ ने इस वेव का और इस भूकंप का, सुनामी का कैसे मुकाबला किया और कैसे उसने बहुत से लोगों की जान बचाई। Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Tilly Smith जो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, इसने बहुत सी जानों को बचाया जब सुनामी फकेट बीच से, थाईलैंड की जो फकेट बीच है उससे आकर टकराई। तो उसने बहुत सी जानों को कैसे बचाया इसमें हम पढ़ेंगे। Though she has won a number of awards, अगरचे उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, अ नंबर ऑफ बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो उसको टीवी पर इंटरव्यू के लिए वो जाए और टीवी पर वो इंटरव्यू दे और इससे वो हीरोइन बन जाए। तो वो उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं बनाना चाहते थे। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न? आप क्यों सोचते हैं, समझते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है कि उसके पेरेंट्स ने ये डिसीज़न, ये फ़ैसला क्यों लिया? तो आप इसका आंसर, अपनी ओपिनियन को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ आपकी करके बतलाइएगा कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। नाउ हियर इज द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब आइए यहाँ पढ़ते हैं कि स्टोरी थाईलैंड की। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। टिली स्मिथ फैमिली ये कहाँ की थी? साउथ ईस्ट इंग्लैंड की फैमिली थी जो साउथर्न थाईलैंड के एक रिजॉर्ट बोलते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर लोग हॉलीडे स्पेंड करने के लिए आते हैं। तो वहीं पर ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए स्मिथ फैमिली आई हुई थी। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old और उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके पेरेंट्स जो थे, माता पिता, पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 December 2004। ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली घातक, तबाह कर देने वाली लहरें ऑलरेडी रास्ते में थी, मतलब वो चल रही थी, इसका प्रकोप शुरू हो चुका था, यानी इस सुनामी का। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। ट्रिगर्ड का मतलब होता है रोक दिया गया, उन लोगों को रोक दिया गया था, यानी स्मिथ फैमिली को रोक दिया गया था। किससे? मैसिव मीन्स घातक, बहुत ही ज़बरदस्त और विशाल किस्म के अर्थक्वेक से। कहाँ? जो नॉर्थन सुमात्रा से उठी थी उस मॉर्निंग को। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी जो था वो बढ़ता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, और पेनी स्मिथ को याद है, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि बीच जो थी वो छोटी होती चली जा रही थी, इसलिए कि समुद्र का पानी वो बीच पर आ रहा था और पूरी बीच को वो ढक लिया था, इसलिए बीच जो थी वो छोटी हो गई थी, बहुत बड़ी नहीं रह गई थी। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती कि ये सब क्या हो रहा था, क्या होने वाला था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को पता चल गया था,
उसका सेंस जो था, उसको एहसास हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है. हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसके माइंड में वो ज्योग्राफी का लेसन वापस आने लगा जिसको उसने अभी इंग्लैंड में पढ़ा था. ज्योग्राफी का लेसन जो उसने अटेंड किया था, जो क्लास, वो सब बातें उसको याद आने लगी. और वो अटेंड क्लास कब किया था उसने? बिफोर 2 वीक्स बिफोर, 2 हफ्ते पहले अपने थाईलैंड आने से, अपनी फैमिली के साथ, जब अपनी फैमिली के साथ वो थाईलैंड आ रही थी, उससे 2 हफ्ते पहले उसने ज्योग्राफी का लेसन अटेंड किया था इंग्लैंड में. उसमें क्या था देखिए. टिली सॉ द सी स्लोली राइज. टिली ने देखा कि समंदर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. स्लोली राइज, उफान पर आ रहा है धीरे धीरे. एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स. और क्या है कि झाग फॉर्म, झाग, बबल बुलबुले, छोटे छोटे बुलबुले, एंड फॉर्म वर्लपूल आप जानते हैं भंवर जो बन जाती है पानी के अंदर, समंदर के अंदर. आमतौर पर आपने अगर देखा होगा तो जो पुल होता है, पुल से जब पानी टकराता है और जब पुल के से क्रॉस होता है तो वहाँ आप देखेंगे कि भंवर बन जाती है, उसी को वर्लपूल बोलते हैं. और अगर आप नहीं समझे तो वर्लपूल जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन देखिए एक जिस तरीके से घूमती है और घूमने से जो शक्ल बनती है अंदर के उसके अंदर, उसी को वर्लपूल बोलते हैं, उसी को भंवर बोलते हैं. तो ये भंवर और झाग और बुलबुले बनना शुरू हो गए थे. शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन द क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946. उसे याद आया कि वो देख चुकी थी इस तरह के वीडियो को. किसमें? अपनी क्लास में एक सुनामी की एक वीडियो में, जो सुनामी की टकराई थी, आई थी कहाँ? हवाईयन आइलैंड में 1946 में जो सुनामी आई थी वहाँ, उसी की वीडियो उसने अपने क्लास में देखा था. एंड हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो. उसके ज्योग्राफी के टीचर ने क्लास में वो वीडियो दिखलाई थी. एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड. और उन्होंने बतलाया था कि सुनामीज जो होती हैं वो उसकी वजह से अर्थक्वेक यानी भूकंप आते हैं, जलजला आता है. एंड वॉल्केनो बोलते हैं ज्वार भाटा जो फूटता है, आतिशफशा जिसको उर्दू में बोलते हैं, और ज्वार भाटा. एंड लैंडस्लाइड, ज़मीनें खिसक जाती हैं, चट्टान खिसक जाते हैं, पहाड़ इधर का उधर हो जाते हैं. तो सुनामी की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं. ये सब बातें उनके टीचर ने, ज्योग्राफी के टीचर ने टिली स्मिथ को क्लास में बतलाई थी. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टिली ने चिल्लाना शुरू कर दिया. स्क्रीम मीन्स चिल्लाना शुरू कर दिया. किसको? अपनी फैमिली को. टू गेट ऑफ द बीच, उस बीच से हटने के लिए, वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए, मूव करने के लिए. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. उसने बतलाया, वो बात बतला रही थी किसके? अर्थक्वेक के बारे में, समंदर के अंदर के भूकंप के बारे में वो कह रही थी. शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल कहते हैं. हिस्टेरिकल मीन्स एक ऐसा लम्हा, ऐसा मोमेंट आ जाता है कि जब आदमी हंसता है कि रोता है कि बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो कुछ पता नहीं चलता. वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि वो बोलता क्या है, वो चिल्ला रहा है कि हंस रहा है, कुछ पता नहीं चलता. तो उसकी हालत भी, टिली स्मिथ की हालत भी बिल्कुल हिस्टेरिकल जैसी हो जा रही थी. कुछ पता नहीं चल रहा था, बस वो चिल्ला रही थी. सैड हर मदर पेनी. उसकी माँ पेनी ने बतलाया. आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज. मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी कौन सी चीज़ थी, किस बला का नाम था, किस मुसीबत का नाम सुनामी था. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड. लेकिन अपनी बेटी को देख कर कि वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है. आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. मैं समझ गई अपनी बेटी को देखकर कि कुछ बहुत ही सीरियस होने वाला है, कुछ बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक होने वाला है. टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच ऑन द स्विमिंग पूल एट द होटल. टिली के पेरेंट्स जो उसको
और उसकी सिस्टर को बीच से लेकर चले आए। और कहाँ लेकर गए? होटल में जो एक स्विमिंग पूल था वहाँ लेकर उसको चले गए। A number of other tourists also left the beach with them. और बहुत से दूसरे टूरिस्ट ने भी बीच को छोड़ दिया उनके साथ। जब टिली की फैमिली, स्मिथ फैमिली जब वहाँ से मूव कर रही थी तो और लोग भी वहाँ से मूव कर गए। देन इट वॉज एज इफ़ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरी जो इंटायर सिटी, पूरा जो समंदर है वो उनके पीछे आ रहा हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी कि भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। फैमिली ने जाकर होटल के तीसरे माले पर, तीसरी मंजिल पर जाकर वहीं पनाह ली, वहाँ ठिकाना लिया। द बिल्डिंग्स withstood the surge of 3 tsunami waves। ये withstood का मतलब होता है झेलना। ये जो वो थी बिल्डिंग थी, जिस बिल्डिंग में ये लोग गए थे वो बिल्डिंग पहले ही से 3 झटके, सर्ज का मतलब होता है ताकत, बहुत 3 सुनामी की लहरों की को वो झेल चुकी थी। 3 लहरें उससे पहले आ चुकी थी। If they had stayed on that beach, they would not have been alive। अगर वो लोग वहाँ रुके रहते, अगर वहाँ बीच पर वो लोग रुके रहते तो वो कोई भी जिंदा ना रहता, सबके सब मर जाते। They would not have been alive, तो वो जिंदा ना रहते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families। स्मिथ्स यानी स्मिथ फैमिली जो थी उन लोगों ने बाद में मुलाकात की उन लोगों से जिनकी पूरी फैमिली लॉस्ट हो गई थी, इसमें मर गए थे सारे लोग। थैंक्स टू टिली एंड ज्योग्राफी लेसन, भला हो, शुक्रिया, थैंक यू टिली का और उसके ज्योग्राफी लेसन का। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, जिसने आगाह कर दिया। फोरवार्न्ड का मतलब होता है पहले से आगाह कर देना, किसी बात को बतला देना, वार्निंग दे देना। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग ट्रेल। और टिली फिर अपने स्कूल में वापस, इंग्लैंड अपने स्कूल में वापस गई और उसने अपने क्लासमेट से, अपने क्लास के साथियों से इस ख़तरनाक और ख़ौफनाक कहानी के बारे में सबको बतलाया कि किस तरीके से जब वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड गए थे तो वहाँ कैसे सुनामी आई थी और किस तरीके से उसने उन लोगों की जान बचाई, जैसा कि वो सुनामी को देख चुकी थी वीडियो में। उसी के हिसाब से वो समझ गई कि कुछ बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है और उसने बहुत से लोगों की जान बचाई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई। कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। और अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है, आप वहां जाइए और वहां से इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे इस चैनल के नए विजिटर्स हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।